Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma for another session on parajumbals or sentence rearrangements in English for different examinations like bank, SSC, CDS, defense and the others. ये सीरीज़ मैंने पिछले ही महीने स्टार्ट की, आप में से कई लोगों के मैसेजेस के बाद कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट मार्क करके आपको पैराजम्बल्स या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसीज के कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किए. दिस इज द 5th वन फॉर पैराजम्बल्स और इसके अलावा सेपरेट प्लेलिस्ट है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन खोल लीजिएगा जहां पर आपको ग्रामर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड वर्ब्स ETC की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन डिटेल. वोकैबुलरी में वन वर्ड्स, रूट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, ये सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वोकैब के लिए. और हाँ, फंक्शनल इंग्लिश, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, क्लोज टेस्ट और आरसीज की भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं. तो एक बार चैनल स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा. इस 5th प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस PDF मैंने कल टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी. आप उसे डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. This video we'll be discussing the answers with explanation of the same PDFs. So starting this session now, एक बार वापस कहना चाहूँ कि आप मुझे चाहें तो बाकी चीज़ों पर फॉलो कर सकते हैं. मेरा म्यूजिक का चैनल है विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय. अगर आप पसंद करते हैं तो वहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट पा सकते हैं. कुछ सॉन्ग्स कभी फ्री होता हूँ तो अपलोड कर देता हूँ. प्लीज देख लीजिएगा एक बार. इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय. ट्विटर भी विद द सेम हैंडल कपिल म्यूजिक बॉय. हाँ, टेलीग्राम पर जो PDF आपको चाहिए फॉर प्रैक्टिस या किसी प्रैक्टिस सेट के लिए, एरर डिटेक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगी और आपकी डाउट्स और क्वेरीज आप मेरे ग्रुप में पूछ सकते हैं. तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ग्रुप विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा. अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा. एंड यस, I'm a plus educator in the banking stream at Unacademy, so please follow me at Unacademy. और हाँ, अगर आप बैंक के हैं तो शाम को 7:30 बजे डेली क्लास रहती है Unacademy पर, एक बार चेक कर सकते हैं. और प्लस पर आने के लिए ना सिर्फ बैंक, SSC, UPSC, CDS, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, PSC, किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%. सो स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ, कुछ बेसिक्स जो कई बार मार्क कर दिए, हर वीडियो में बोलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक जनरल थीम के आधार पर. अगर आप नए हैं तो एक बार फर्स्ट वीडियो चेक कीजिएगा जहां पर इन चीज़ों को मैंने डिटेल में मार्क किया था. बार बार वो वर्ड्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अक्सर प्रोनाउन की सहायता से स्टार्ट नहीं होता, ना ही उसमें कंटिन्यूएशन या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स होते हैं जैसे हाउएवर, डज, सिंस, बिकॉज. ऐसे शब्दों को अक्सर स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता. पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी नाम से है, इंस्टीट्यूशन या किसी इंसान के, तो दैट मे बी वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है. एक्रोनिम्स फॉलो कीजिए. अगर आपको USA और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों दिए हैं तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉलो कीजिए, उसके बाद आपका USA लिखा जाता है. एक्रोनिम्स आपकी मदद करते हैं. टाइम सिक्वेंशियल अप्रोच, आप जिसे क्रोनोलॉजी भी कह देते हैं. अगर कुछ इवेंट्स अपने टाइम के हिसाब से दिए गए हैं तो पास्ट पहले होगा, प्रेजेंट उसके बाद और अक्सर फ्यूचर उसके बाद लिखा जाता है. ये बहुत जल्दी बोल रहा हूं मैं बिकॉज ये हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देता हूं. अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेरी फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. अक्सर एग्जाम्पल्स को हाइपोथेसिस या थियोरी के बाद लिखा जाता है, डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं करते. किसी सिचुएशन को डिफाइन करने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स या कोटेशंस मार्क किए जा सकते हैं. हाँ, आर्टिकल्स की मदद बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे डेफिनेट आर्टिकल द किसी बात को डेफिनेट बनाने के लिए आएगा तो वो बात पहले कहीं ना कहीं डिफाइन की गई होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज, दोज, ऐसे कई वर्ड्स को तब लिखा जाता है जब उनका जिक्र पहले कहीं हो चुका है. तो जहां पर उनको पहले डिस्कस किया गया उनको पहले लिखिए, और अगर दीज पीपल, दोज पीपल जैसे टर्म्स हैं तो वो उनको रेफरेंस के लिए काम आते हैं, उसके बाद कहीं लिखे जाने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरफ से कॉमन पैटर्न होगा आपके लिए 40-60, 40% ऑफ द प्रीवियस फ्रैक्शन इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू लिंक द 60% ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन. हर स्टेटमेंट में, ये अच्छे एग्जाम्स के लिए है जैसे बैंक और कैट में जहां पर इंग्लिश बहुत स्टैंडर्ड आती है और बहुत अच्छे 6 या 7 पैराजम्बल्स होते हैं बड़े से, उस केस में आपको 40-60 काफी मदद करेगा. आप मेरे एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं 40-60 कहाँ काम आता है. हर स्टेटमेंट में लगभग लास्ट का 40% और अगले स्टेटमेंट का लगभग इनिशियल 60% सेम लिंक देता है. द वर्ड्स मे बी डायरेक्ट और मे नॉट बी. और हाँ, एक बार लिंक बनाने के बाद चेक कर लीजिएगा, जब पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि AC लिखना था या फिर CA. ध्यान रखें, आप नए या पुराने जैसे भी हों, कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं. इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बी और बिकम. अगर नहीं बनते हैं तो पहले इजी वन से स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज ईश्वर कोई नहीं है, इंसान है, गलती होती है. अगर डिफिकल्ट लगते हैं तो पहले इजी वन से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि टीचर्स या कोई भी हमेशा सही कर सकता है. पेशेंस विद प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. Starting this one now. Here's the plan.
किस बात का? Sound planning can help you win even against overwhelming odds. So imagine how easy it would be to defeat stress. Not bad. अक्सर जब प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, एक बात भी वहाँ पर मेंशन करनी चाहिए कि जब प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है तो प्रॉब्लम्स पहले लिखी जाती हैं, उनके सोल्यूशन उसके बाद दिखाए जाते हैं। तो ये प्लान है, ये नहीं पता किस चीज़ का, कि अगर आप साउंड प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपकी ऑड्स से छुटकारा पाया जा सकता है, जिंदगी ईजी हो जाएगी, स्ट्रेस को लगभग खत्म किया जा सकता है। फाइन। मेक अ लिस्ट ऑफ योर डेली टास्क्स, ये भी ठीक है, इंडिपेंडेंट है, कोई प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन किस बात के लिए टास्क वगैरह मुझे बनानी है? स्ट्रेस खत्म करने के लिए? माइट बी। यू डू नीड टू गेट इनफ स्लीप एंड 7 hours इज बेस्ट। ये यार फर्स्ट लग रहा है, आपको इनफ स्लीप की जरूरत है और 7 घंटे बेस्ट होते हैं, ये भी ठीक है। अब ये स्लीप की बात हो रही है, वहां पर आपके स्ट्रेस को डिफीट करने की बात है, तो प्रॉबेबली दे आर लिंक्ड। कभी देखते हैं, इट माइट बी वॉशिंग क्लोथ्स, स्टडीइंग, ब्रेक्स और लेक्चर्स। इट माइट बी फर्स्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये इट हो किसके लिए सकता है? तो मैंने अभी अभी एक लाइन पढ़ी, ऑल्दो मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है, कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर डेली टास्क्स। एक लिस्ट बना लीजिए अपने दैनिक काम की, रोजाना की जाने वाली चीजों की, चाहे वो कपड़े धोने हो सकते हैं, पढ़ना लिखना हो सकता है, आपके ब्रेक्स हो सकते हैं, या फिर लेक्चर्स भी हो सकते हैं। फॉर अ स्टूडेंट क्लासेस हो सकती हैं आपकी। 99%, वैसे देखिए मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है, लेकिन 99% बी और डी मेक सम लिंक्स। आपसे कहा था लिंक पहले बनाइए, जिससे कि पैराजम्बल थोड़ा इजी हो जाता है। एक बार वापस फिर पढ़ने आओगे तो फिर लिंक बनानी पड़ेंगे, इसीलिए जहां जहां जो लिंक मिले उनको पिक करते जाइए। डेली टास्क की लिस्ट बना लीजिए, जिसमें कपड़े धोने, खाना पीना, नहाना, ये सब हो सकता है। तो आई होप सो बी के बाद डी आएगा। 99% हो सकता है कोई और बेहतर चीज इनके बीच में ऐड की जा सके। आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स कॉजिंग यू स्ट्रेस। जिस स्ट्रेस का जिक्र यहां पर था, उसी स्ट्रेस का जिक्र यहां पर है, लेकिन अभी मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा। जितना मेरा कॉम्प्रिहेंशन है मैं आपको मार्क करूं कि स्ट्रेस हो किस वजह से रहा है मुझे नहीं पता, और इस स्ट्रेस को डिफीट करने की बात की है। तो अब मेरा ए फर्स्ट नहीं हो सकता, अब मुझे ई से लिखना होगा। स्ट्रेस होने की बात की है, जिसको किसी प्लानिंग के थ्रू डिफीट करने की भी बात की है। अच्छा, इसकी लिंक हो सकती है, अभी पूरा पढ़ते हैं। But if you are a high school going student or a college student, I hope that by following this simple plan, कौन सा प्लान जो शायद वहां पर दिया है, here's the plan, you will be able to breathe again stress free soon। और इसी स्ट्रेस से फ्री होने के लिए, डिफीट करने के प्लान को यहां पर डिस्कस किया है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी 2 स्टेटमेंट और रह गए हैं, कि ये टास्क बनाने की बात भी इसीलिए की, एक प्लान बना लो, क्या करना है, कब करना है, इस हिसाब से कुछ भी माइट बी पॉसिबिलिटी। अब मुझे इजी लग रहा है, इनिशियली जी तक थे, 5-7 स्टेटमेंट्स थे आपके। तो एक बार वापस पढ़ूं, मुझे नहीं पता स्ट्रेस किस वजह से होता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो इस प्लान को फॉलो करने के बाद, कौन सा वो प्लान तो वहां दिया है, आप वापस अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, स्ट्रेस फ्री प्रीटी सून। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ई के जस्ट बाद ए भी लिखा जाएगा, ये भी एक और लिंक है, बिकॉज दिस प्लान, कौन सा, उस प्लान को आपने ए में डिफाइन किया है। ई ए मस्ट बी टुगेदर। ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड स्टिमुलेंट्स, ये भी ठीक है। अब जब एक जनरल स्टूडेंट के लिए, मैं नहीं जानता कौन इस वीडियो को कब देख रहा है, लेकिन जनरल स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट फर्स्ट होते हैं। तो देखिए ई इंडिपेंडेंट है, देखिए सी इंडिपेंडेंट है, एफ इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन सब में भी आपको प्रायोरिटी बनानी होगी कि किस बात की बात कब की जा रही है, कौन सा सोल्यूशन है, कौन सी प्रॉब्लम है, इस तरह से भी लिंक करिएगा। अदरवाइज मेरी कोशिश तो हमेशा रहती है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिखा पाऊं जहां पर 3-3 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हों, फिर प्रायोरिटी कहां से बनाएंगे, उस केस में आपको लॉजिकल कनेक्शंस रखने होंगे। सो हेल्दी फूड खाइए, इन चीजों को अवॉइड कीजिए, भाई ये फर्स्ट हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस कहता है ये 5 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि स्ट्रेस फ्री होना है किसी प्लानिंग के थ्रू, तो ये प्लानिंग के बाद आएगा। इट शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी द फर्स्ट वन। एक और है, जरा उसको भी देख सकते हैं। देन प्लान अ शेड्यूल टू नो विच वन टू टैकल एंड व्हेन। ये बढ़िया है, एक शेड्यूल बना लेना, फिर क्या करना है, कब करना है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो लेक्चर्स पढ़ने लिखने की बात है, ये कहीं इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे समझ आ गया क्या प्रोसेस है आपकी जिंदगी में। आप कॉलेज और स्कूल के अगर स्टूडेंट हैं, आपको स्ट्रेस हो सकती है पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, इससे बहुत जल्दी बचा जा सकता है। कुछ प्लानिंग ऊपर उन्होंने दी है कि अपनी लिस्ट बना लीजिए, चाहे वो इस सामान की हो, फिर प्लान कर लीजिएगा किस तरह से, खाने पीने पे ध्यान रखिए, नींद पर ध्यान रखिए, ये कुछ रीअरेंजमेंट है। आई थिंक सो अब ईजी मुझे लग रहा है ऑनेस्टली। स्टार्टिंग तो पहले स्ट्रेस को दिखाया है कि आप स्ट्रेस फ्री हो सकते। स्ट्रेस भी क्यों होगा, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं, और इस स्ट्रेस को एक प्लान के थ्रू फ्री किया जा सकता है, डिफीट किया जा सकता है, ये पूरी प्लानिंग है। आई विल बी स्टार्टिंग दिस विद ए।
ई से स्टार्ट करते हैं कि मुझे नहीं पता स्ट्रेस क्यों होता है, कॉज दिया है तो ऑफ कोर्स आप स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे, प्रॉब्लम होना और प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस मेथड से मार्क किया जा सकता है। ई से स्टार्टिंग है, आपको स्ट्रेस किस वजह से है, लेकिन बहुत जल्द एक सिंपल प्लान के थ्रू। अब इसी सिंपल प्लान का जिक्र यहां पर है, तो ये ए में आपने वापस रिकॉल कर लिया। हियर्स द प्लान, साउंड प्लानिंग कैन हेल्प यू डू दिस एंड दैट। ये हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट से मुझे एक प्रायोरिटी बनती है बी को लिखने की इसके बाद, कि काम कीजिए पहले अपने डेली टास्क की लिस्ट बना लीजिए। कैसे करना है, प्लान ये है कि एक बार लिस्ट बनाओ। अब ये लिस्ट आपकी इन सब की भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन मैं कह दूं, जब ये मैं लाइव स्टूडेंट्स को कभी सॉल्व कराया था कि एक टास्क बना लीजिए, फिर शेड्यूल कीजिएगा कौन सी टास्क को कब टैकल करना है। तो बी के बाद जी भी आ सकता है, डेफिनेटली आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप उन टास्क को अगर डिफाइन करते हैं तो डी बीच में आएगा, अगर इन डिफिनेशंस को हटा दिया जाए तो बी के जस्ट बाद जी है। आई रिपीट कि आप अपनी टास्क बना लीजिए और फिर शेड्यूल कीजिएगा कौन सी वाली को कब टैकल करना है। फाइन, बी के जस्ट बाद डी है, टास्क मुझे बनानी और उनका टाइम शेड्यूल करना है, कब कौन सी टास्क को टाइम देना है। फाइन, लेकिन अगर टास्क के नाम देने हैं तो वो इनके बीच में आ जाएंगे। टास्क बनाइए, चाहे वो खाना पीना ये सब हो, और इन सब को शेड्यूल कर लीजिए, कब आपको खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब अपने लेक्चर्स लेने हैं। तो मेरी बीडी की लिंक ठीक थी, लेकिन माफी एक और लिंक थी, बी और जी भी साथ में थे। हाँ, टास्क का डिस्क्रिप्शन है कि आप टास्क बना लीजिए, तो बी को मैंने पिक किया। ये टास्क आपकी इट माइट बी दिस 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 और ये भी हो सकती है। डी का आपने जिक्र किया है, टास्क बन गई, अब शेड्यूल कीजिए कौन सी वाली से कब डील करना है, तो ये इसके बाद आपने जी मार्क कर दिया। इसके बाद दो स्टेटमेंट और बचते हैं। आपको ज्यादा स्लीप की भी जरूरत नहीं है, 7 आवर्स काफी है, और आपको हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। मैं एक बार मार्क करूं, जहां भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, उन्होंने, आप ये बैंक स्टैंडर्ड का है आप जानते हैं, और बैंकिंग में इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस नहीं होते कि विच वन इज सपोज टू बी द फर्स्ट वन एज पर द पैसेज, विच वन इज द फिफ्थ वन, विच वन इज द सेवंथ वन, फॉर एग्जाम्पल विच वन इज द सेकंड एंड थर्ड वन। जब मैंने ऐसे पाया कि सी मेरा वर्ड्स हैं, सी और एफ में प्रायोरिटी नहीं है, वो भी पहले आ सकता है, ये भी पहले आ सकता है, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने इसका ओरिजिनल कॉज देखा। तो पहली चीज, जहां ये पूछा गया था उन्होंने सिर्फ 5 पूछे थे। आप भी जानते हैं बैंक में सिर्फ 5 पूछे जाते हैं, विच इज द फर्स्ट वन रैंडम ऑर्डर में, विच इज द फोर्थ वन, फिफ्थ वन, थर्ड वन और सिक्स्थ वन, कोई भी 5 उन्होंने पूछ लिए। उन्होंने सी और एफ को नहीं पूछा था बिकॉज इनके बीच में एम्बिग्यूटी है कि इनमें से कोई भी पहले आ सकता है। यहां पर 40-60 नहीं है कि कौन सी बात को कहां लिंक किया जाए। इसी बात को फर्दर वेरीफाई करने के लिए मैंने इसका ओरिजिनल सोर्स देखा कि ये पैसेज है कहां का, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का था। एक अच्छी लाइन लिखी हुई थी, एक बहुत स्पिरिचुअल फॉर्म में। पाया कि इसके बाद भी स्टेटमेंट्स थे, यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, इसीलिए इसको आधा अधूरा सा मुझे भी लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा होगा। एग्जामिनेशन बनाने वाले पढ़े लिखे होते हैं ऑफ कोर्स, इसीलिए वो आपको ऐसी किसी एम्बिग्यूटी को नहीं पूछेंगे कि भैया 7th कौन सा है, सी या फिर एफ, बिकॉज दोनों हो सकते हैं। इसीलिए आगे को आप ड्रॉप भी करोगे चलेगा, आप सी एफ कह सकते हैं, आप एफ सी कह सकते हैं। फिर मैंने खूब दिमाग लगाने पर सोचा कि जिस इंसान ने इस पैसेज को लिखा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या रही होगी, तो जरा सी लिंक मुझे समझ आई। वापस कहना चाहूंगा, आपसे इसके बाद नहीं पूछा जाएगा ऐसी चीजों में जिनकी एंडिंग प्रॉपर नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि लास्ट स्टेटमेंट हमारा जी है, एक शेड्यूल कर लीजिएगा कि कौन सा टैकल करना और कब करना है। आशा रखता हूं ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। व्हेन हमेशा टाइम को दिखाता है, कब करना है। यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कॉलेज जाना होता है, यार ठीक है टाइम नहीं है। इसी टाइम का जिक्र अगर कहीं पर है तो मेरे पास 2 स्टेटमेंट है। फूड खाने की बात की गई है और आपकी स्लीप की बात की गई जिसमें 7 आवर्स दिखाए गए हैं। आप में से कई लोग समझ चुके हो। अगर टाइम का जिक्र है तो मैं पहले वो बातें करूंगा जहां पर टाइम को प्रायोरिटी दी जाती है, इसके बाद मैं किसी और बात को रिज्यूम कर सकता हूं। उल्टा कह दीजिए, टाइम के बाद मैंने फूड लिख दिया जिनकी कोई लिंक नहीं है आपस में, उसके और वो भी फूड को खाने की बात नहीं हो रही, कब खाना है, अच्छा खाना खाना है, टाइम तो बताया ही नहीं यहां पर। और उसके बाद आपकी अगर टाइम की वापस बात की जाए कि 7 आवर्स यहां दे दीजिए, 12 आवर्स वहां दे दीजिए, 5 आवर्स वहां पर, तो प्रायोरिटी थोड़ी सी शफल हो जाएगी। सो व्हेन की वजह से 40-60, अगर कोई नया हो तो वापस कह दूं, दिस इज द 40%, टाइम पर छोड़ा है और टाइम पर ही नेक्स्ट 60% को आपने रिकॉल किया है, ये आपका 60% है। तो द फाइनेस्ट पैराजम्बल मस्ट बी C and F एट द एंड। आई रिकॉल वंस अगेन, आपको स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कुछ भी कह दीजिएगा, वो उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसको डिफीट और फ्री किया जा सकता है एक प्लान के थ्रू। ये प्लान है कि अपनी लिस्ट बनाओ। मैं जी पर पहुंचने वाला था, वो खाना पीना कुछ भी हो सकता है। डी, इनको फिर डिसाइड कीजिए कब क्या करना है। 7 घंटे सोने को हो गए, इसके अलावा भी आपको वो काम करने हैं टाइम के हिसाब से। खाने पीने पर भी ध्यान दीजिएगा एंड यू विल बी स्ट्रेस फ्री।
लेट्स चेक आंसर क्या है। EABDGCF मस्ट बी द आंसर। EABDGCF एंड ऑफ कोर्स दैट इज। हाँ, ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। अगर ऑब्जेक्शंस हैं, आप लोगों को डाउट्स हैं किसी को भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रहा था बैंक लेवल का, थोड़ा सा मॉडरेट, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया आपको। एसएससी वाले बच्चे बहुत सारे कनेक्टेड हैं, तो कुछ एसएससी के पूछे गए टर्म्स देख लेते हैं। सीडीएस भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर काम करता है, तो ये सीडीएस और डिफेंस के एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। द फर्स्ट वन वी मे सी, अब एसएससी और सीडीएस जैसे एग्जाम्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। वी मे सी अल्कोहल एंड टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स एवरीवेयर ऑन टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर, ऑन स्ट्रीट एड्स ETC। फर्स्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज एक डिस्क्रिप्शन है कि आपको अल्कोहल और टोबैको के ऐड कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे वो टीवी, न्यूज़पेपर, स्ट्रीट एड्स की बात हो या कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। बट वी नो द ट्रूथ इज, अब ये इसके बाद आएगा कहीं भी, इसका मतलब क्यों फर्स्ट नहीं हो सकता। क्यों फर्स्ट नहीं हो सकता, तो मैं पहले ये हटा दूं। एसएससी में आप लोगों को ये काम करना है, बिकॉज आपको पूरा रीअरेंजमेंट नहीं करना, चूंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको प्रायोरिटीज पिक करनी है, कहां से स्टार्ट करके मिल गया ना बस। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया, एसएससी 200 मार्क्स में सीजीएल टियर 2 में आपसे इंग्लिश पूछती है, या स्टेनोग्राफर में 100 मार्क्स की इंग्लिश है। टाइमिंग आप जानते होंगे कितनी है, तो आपको पूरा रीअरेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि कट ऑफ आपको 200 में से 180 के आसपास चाहिए, तो वो टाइम सेव कीजिए। एटलीस्ट पैराजंबल से किया जा सकता है, इजी आते हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये कार्ड्स वार्ड हो गए, क्यू से स्टार्टिंग नहीं है, थीम समझ लेते हैं। बट वी नो द ट्रूथ इज अल्कोहल और सिगरेट हार्मफुल हो सकती हैं लोगों की हेल्थ के लिए, बिकॉज कभी कभी ये इट मे ब्रिंग बैड इफेक्ट्स टू सेल्फ इंप्रेशन। फाइन, alcohol ads usually create several fins to tell people that alcohol is good for people and induce people to drink। यार पी के बाद ये नहीं लिख सकता मैं डायरेक्टली, अभी मैंने आर नहीं पढ़ा, एस नहीं पढ़ा, हम सॉरी, कि अल्कोहल और टोबैको के एड्स हमें कहीं भी मिल जाते हैं, और इन एड्स में ये दिखाया जाता है और दर्शाया जाता है, लोगों को लुभाया जाता है कि लोगों के लिए अच्छे हैं और आप इसको बिल्कुल यूज कीजिए, ड्रिंक कीजिए, ETC। फाइन, मेरे हिसाब से हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, ये थोड़ा सा पलड़ा आपने चेंज कर दिया। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँ आप लोगों से जो भी नए हो मेरे सामने, कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर कहीं इन 4 स्टेटमेंट्स में जनरली, या 6 स्टेटमेंट्स में अच्छाई भी दिखाई है, बुराई भी दिखाई है, एडवांटेजेस भी दिए हैं, डिसएडवांटेजेस भी दिए हैं, किसी चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं, बुराइयां भी हैं, या फिर प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो ऐसा नहीं होता कि शफलिंग हो जाए, एक अच्छी, एक बुरी, 2 अच्छे, 2 बुरे। आप ज़्यादातर अच्छी चीज़ों का जिक्र एक बार में करते हैं और उसकी नेगेटिविटी फिर ऑन दी अदर हैंड दिखाते हैं। तो आई होप सो दिखाए कि एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह मिल जाते हैं जो लोगों को इंड्यूस करते हैं पीने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, द मलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट शो स्मोकिंग एज कूल। तो ये थोड़ी सी साइड चेंज हो चुकी है, ध्यान रखना। इनिशियली दिखाया था उनके नजरिए से कि अच्छा अच्छा बताते हैं, ऑन दी अदर हैंड अब साइड चेंज है, जो इसका जो मलाइन इन्फ्लुएंस है, बुरा है, उसको भी ये लोग अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सच्चाई क्या है, अल्कोहल और सिगरेट हार्मफुल होते हैं, ETC। तो एक बात बोलूं, जैसे मेरा अपना पैटर्न है, और ऑनेस्टली मुझे इजी लगता है कि एसएससी के पैराजंबल्स 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेते। ये शो ऑफ नहीं है, माफ कीजिएगा, बट प्रैक्टिस है। पिछले 8 साल के मैंने एसएससी के सारे सेट देखे हैं, CGL, CHSL, ETC, तो मैं ये बात कह सकता हूं। अब बैंक के आप सॉल्व कर लीजिए, आप भी विद इन अ मिनट सॉल्व कर पाएंगे। मेरा कंक्लूजन है कि क्यों लास्ट में आएगा, आप लोग पढ़कर देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, देख लीजिएगा कि क्यों लास्ट में होगा। बिकॉज इंट्रोडक्शन पी में है, समहाउ उसी इंट्रोडक्शन को फर्दर दिखाया गया है आर में, उसी बात को कहीं ना कहीं एस में है। अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो आर एस चेंज हो सकते हैं। पी तो फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन है, और क्यू लास्ट में है। एक बार चेक करो पी फर्स्ट और क्यू लास्ट में कहां पर है। पी फर्स्ट क्यू लास्ट, सही है। पी फर्स्ट क्यू लास्ट, ना भी ना। पी फर्स्ट क्यू लास्ट, ना भाई ना। आंसर मस्ट बी द फर्स्ट वन। प्रॉब्लम पहले है, सोल्यूशन बाद में है। पॉजिटिविटी पहले है, नेगेटिविटी बाद में, या एक पहलू पहले लिखा गया है, एक पहलू बाद में है। एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत आते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, बीच में कुछ भी रखो, SR, RC ऑप्शन मिल गया मुझे। लेकिन सच्चाई तो हमें पता है ना कि ये चीजें ऑकवर्ड होती हैं। ऑन दी अदर हैंड, मेरा आंसर फर्स्ट वन है। हाँ, थोड़ा टाइम अगर हो मेरे पास तो मैं वेरीफाई करूं क्या मैं सही हूं। मैंने बनाया था कि एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स ये दिखाते हैं, दोनों नेगेटिविटी साइड में साथ में। उसके बाद पलड़ा चेंज करने के बाद कि ये बुरी चीजों को भी अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये चीजें हार्मफुल हैं। तो हार्मफुल यहां पर है, हार्मफुल यहां पर है, टुगेदर, यानी कि एस के बाद क्यू होना चाहिए। देखिए एस के बाद क्यू है, और उन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स की डिस्प्ले की बात की है, पी के बाद आर। आई एम 100% करेक्ट। मुझे ऑप्शन आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फर्दर वेरीफाई कर लेता हूं। आंसर मस्ट बी द फर्स्ट वन, एंड दैट इज, ध्यान रखिएगा, if the intention is just to consume whatever comes from the west, then it is harmful. Descriptive है भाई।
कि अगर आपकी इंटेंशन यही है कि जो कुछ भी बाहर से आ रहा है, वेस्ट को मैं बाहर कह देता हूं, वो हार्मफुल है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स, अब ये किसके इफेक्ट ये नहीं पता मुझे, रियली हेल्पिंग एंड पॉजिटिव एज इट इंक्रीजेज। देखिए वो हार्मफुल था, नेगेटिव टोन थी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टोन है। अब ये भी की बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी साथ में, नेगेटिविटी साथ में। हो सकता है नेगेटिविटी से स्टार्टिंग हो वो साथ में, और पॉजिटिविटी अगर एंड में है तो वो साथ में, शफलिंग नहीं होती। कुछ चीजें तो हेल्पिंग होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि इनसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो भी लिए जाते हैं, फाइन। At the same time, states' strategic intervention is essential because more than 40% of people live below poverty line. मुझे तीनों में कोई लिंक नहीं दिखी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो प्लस माइनस दिख गया कि पहले वाला नेगेटिव है, बी वाला पॉजिटिव है, और सी वाला फिर से नेगेटिव है कि बीपीएल की बात की है। बीपीएल दिखाना वो फिर से वहां आ जाएगा कि भाई इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स आर मिक्स्ड। भैया ये मैंने एसएससी की वेबसाइट से लिया है, तो माफ करना, इन लोगों ने इम्पैक्ट के साथ में आर यूज किया था, मैंने एज इट इज लिख दिया। जितनी थोड़ी बहुत ग्रामर मुझे आती है, इम्पैक्ट के साथ शायद इज आता है। आपका मत भी यही होना चाहिए, गलत है तो माफ कीजिएगा। मैंने अपने लिए इज लिख लिया है, आपको तो दिखा दिया था, एसएससी ने आर पूछा था, आर लिखा हुआ है, बट इम्पैक्ट के लिए आर नहीं आना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज मिक्स्ड, मेरे वर्ड्स इज हैं, एसएससी के आर हैं, फाइन। ये सब सीजीएल टीयर 2 के हैं, ध्यान रखिएगा। कहां से स्टार्ट करूं? तो पहली बात, मुझे एक लिंक यहां नजर आती है कि इंपैक्ट किसी चीज का प्रभाव कहा जाता है, इस बात का बुरा इंपैक्ट हो सकता है, और मेरी नजर में इफेक्ट दिखाना भी वही चीज होती है। आपके इफेक्ट्स कह दीजिए, इंपैक्ट कह दीजिए, तो इसका एक लिंक समझ में आ गई। एस के 100% बात क्यों आएगा कि ये कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या चीज है, इसके जो इंपैक्ट पड़ता है वो मिक्स्ड हो सकता है। अच्छा एक चीज और समझ में आई, इन्होंने मिक्स्ड लिखा है, और मिक्स्ड का मतलब दोनों चीजें, तो मिक्स्ड वाली चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, मिक्स्ड वाली चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं। स्टार्टिंग एस से रखते हैं कि इस बात का इंपैक्ट जो है वो मिक्स्ड है। कैसे? कुछ इफेक्ट्स तो पॉजिटिव होते हैं, सम ऑफ इट्स इफेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं इफेक्ट और इंपैक्ट एक ही चीज है, किसी बात का प्रभाव, किसी बात का प्रभाव, बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। सो द इंपैक्ट इज मिक्स्ड, इनका इंपैक्ट मिक्स्ड है। कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं बिकॉज इनसे ये हो जाता है। एट द सेम टाइम कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकता है, मुझे नहीं पता आर के बाद पी आएगा या पी के बाद आर। मेरा आंसर है एस और क्यू साथ में होने चाहिए, और स्टार्टिंग एस से और उसको फर्दर क्यू में दिखाया। एस क्यू ना भाई, एस आर नहीं है, एस क्यू यस, एस से स्टार्टिंग ही नहीं है, एस से स्टार्टिंग ही नहीं है। अब देखिए क्यू से स्टार्टिंग यहां थी, सम ऑफ इट्स इफेक्ट्स, आप लोग भी जानते हैं किसके इफेक्ट्स, क्यू से तो सपने में भी स्टार्ट नहीं हो सकता। एस क्यू पी आर मस्ट बी दी आंसर। एक बार वापस पढ़ लूं, उसके बाद पी लिखा है, उसके बाद आर लिखा है, चलेगा। देखिए मेरी लिंक थी एस क्यू आर पी, उधर है एस क्यू पी आर, दोनों कभी इक्वल नहीं आते हैं, बहुत रफ आंसर था मेरा। लेकिन एस एंड क्यू मस्ट बी टुगेदर एट द इनिशियल्स। स्टार्टिंग आपकी एस से होगी, क्यू इसके बाद है, एक ऑप्शन में है, दैट इज करेक्ट, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड, an isolated phenomena. It requires some changes in social structure so that women can enjoy an as important place a man occupies. ठीक है, political awakening को एक isolated phenomena नहीं कहा जा सकता, अलग नहीं है यार, कुछ चेंज कीजिए ना कि जिससे women को भी उतने ही अधिकार मिले जितने के किसी इंसान को मिलते हैं, मेल को मिलते हैं, fine. Unfortunately, our customs and traditions conspired with her economic dependence to make her unimportant in our society. ये भी ठीक है। अच्छा हर बार बार लिखा है आपने, तो ये जरूर वुमेन के लिए लिखा होगा, तो ये पक्का कहीं बाद में आएगा, बिकॉज डायरेक्टली आप हर नहीं लिख सकते कि दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेडिशन ऐसे हैं कि जिनमें कि औरत को शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन, ये बेहतर है, पी से बेहतर लग रहा है मुझे, आर पॉलिटिकली अवेकेंड। एक सेकेंड, 40-60 आप इसी वीडियो में अगर मुझे सुन रहे हैं तो इसी वीडियो में मार्क किया था, बाकी मैंने हर वीडियो में आपको मार्क किया है। 40-60, the 40% of the last fraction is giving you some link to link the 60% of the next fraction। भाई जिस awakening की बात या awakened होने की बात यहाँ पर की है, उसी awakening को वापस exactly वहां से रिज्यूम किया है। और मुझे लगा था भारत की डेमोक्रेसी डिस्क्रिप्टिव है, जहां औरत का जिक्र है, यहां पर कंपेयर किया है कि औरत और इंसान को समान अधिकार होना चाहिए। आर बेहतर स्टेटमेंट है, एक बार ऐसा और पढ़ लेते हैं, एक लिंक तो मिल गई मुझे, और एसएससी में इतना ही चाहिए, 2 लिंक कर लीजिए, 100% आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके पहुंच जाएंगे। कई बार एक ही होता है कि यार आर से स्टार्टिंग कहां पर है, हो सकता है एक ही में मिले आपको, एक ही में मिले आपको, माफ कीजिएगा एक ही में है, मैं क्यों ज्यादा बोलूं, ये मजाक मेरा सच हो गया, आई एम सॉरी। एस ना एक बार, लेकिन मैं एस पढ़ना चाहूंगा ऑनेस्टली।
मोर ओवर ना ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट नहीं होते, क्योंकि ये एडिशनली दिखा रहा है। किस बात में एडिशनली, कहीं से लेकर आइएगा, तो एस से स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती ना। और मेरा आंसर हो चुका है, ये तो वीडियो है, एग्जाम नहीं। एग्जाम होता तो मैं 4th क्लिक करके आगे बढ़ जाता और 100% में करेक्ट होता। फिर भी एक बार वेरीफाई करूं क्या मैं सही हूं। मोर ओवर दे शुड बी फ्री, दे के लिए प्लूरल नाउन चाहिए, प्रोनाउन है, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, टू एक्ट एज दे लाइक एंड टू असर्ट देमसेल्व्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये औरत की बात हो रही पक्का। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी इंडिया में सक्सेस हो सकती है। एक आपने हाइपोथेसिस दी है, इसके बाद एग्जांपल्स लिखे होंगे कहीं। जब इंडियन वुमेन को भी पॉलिटिकली अवेकन हो, यानी पॉलिटिक्स में लगभग उनका भी पार्टिसिपेशन हो। पॉलिटिकल अवेकन को आप अलग नहीं रख सकते, इसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे। मेरा आंसर वही रहा यार, आर के बाद पक्का पी आएगा। ये तो मोर ओवर है, एडिशनली है, आर पी मस्ट बी, और वो जहां पर मेंशन है वहां पर है आंसर। ठीक है, टाइम सेव कीजिए, जल्दी आगे बढ़िएगा। मेरी हमेशा की सोच रहती है एसएससी या जहां जहां आपके पास ऑप्शंस हैं उन एग्जाम्स में, 4 में से 2 आप लिंक कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेक कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, डन। नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक। ठीक है, किस बात का पार्टनर, कौन सा पार्टनर, ये नहीं पता यार मुझे। अगर कुछ नहीं होगा तो फर्स्ट हो सकता है, बट शायद नहीं होना चाहिए। दी ओनली रिक्वायरमेंट किस बात की, इज दैट द कोएलिशन पार्टनर्स हैव टू स्टिक टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। उन्हें किसी कोड से स्टिक होना पड़ेगा। क्यों, रीजन बता दीजिएगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद ये भी फर्स्ट नहीं होना चाहिए। एवरी कोएलिशन पार्टी हैज टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस। उससे पी से बेहतर क्यू था, क्यू से बेहतर आर है। ठीक है, एक और रह गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन दैट अ कोएलिशन गवर्नमेंट कैन रन as smoothly as any single party government। चॉइस तो बनती है, कौन सा फर्स्ट होना चाहिए, नो पार्टनर एक्सपेक्टेड, तो ये पार्टनर्स तो बाद में आएंगे। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट दे हैव टू स्टिक टू अ कंडक्ट, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट्स लिख सकते हैं, बस ये कहूंगा, लाइव तो नहीं है, कि किसी भी पार्टनर को दूसरों की चीजों को एयर नहीं करना चाहिए। एयर आप जानते होंगे इंग्लिश में वर्ब भी होती है, 2+V1 है ये। टेलीकास्ट करने को भी एयर कहा जाता है, शो एयर होने वाला है। एयर मतलब टेलीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करने के तौर पर। तो किसी भी पार्टनर को, अब पार्टनर किस चीज के, कोएलिशन गवर्नमेंट के, जहां पर अलायंस करते हैं भाई, मिल बांट कर दल बनाते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और इस कोएलिशन की बात यहां पर हो रही है, तो यार ये आर और एस तो साथ में आ जाएंगे कहीं, और पी और क्यू भी साथ में आ जाएंगे, बिकॉज उन पार्टनर्स की नहीं, ये इसमें भी आ सकता है। सॉरी माफ कीजिएगा, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, मेरा अरेंजमेंट एक्चुअली हो चुका है। चलिए, एक्सपीरियंस कहता है कि आजकल अगर कोएलिशन गवर्नमेंट से काम कराना है, ऐसे बात कर लीजिए, वो लिंक खराब हो गई मेरी। कोएलिशन गवर्नमेंट से अगर काम कराना है तो वो भी बहुत प्यार से काम कर सकती है, जैसे कोई भी सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट काम करती है। अब ध्यान रखिए, 2-3 गवर्नमेंट्स को आप या पार्टीज को फंक्शन करा के गवर्नमेंट में बिठाते हैं, तो पॉलिटिक्स हम भी सुनते रहते हैं, बाद में वो सरकार गिर गई उनकी, उन्होंने अपने एमएलएज अलग कर दिए, ये हो गया वो हो गया, ईटीसी। लेकिन एक थीसिस दी है, एक बात सामने रखी है, जिसके पीछे रीजन भी दिए उन्होंने, कि एक्सपीरियंस कहता है कि अब कोएलिशन गवर्नमेंट, मिलीजुली गवर्नमेंट भी अपनी पार्टी बनाकर सरकार चला सकती है, और वो भी प्रिटी स्मूथली। कैसे तो कैसे का रीजन दो ना। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट कह दो कि हर कोएलिशन पार्टनर जो आपका है, उसको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसको स्टिक रहना पड़ेगा किसी कोड ऑफ कंडक्ट से। बात मानकर चलिएगा, शायद वो सरकार कभी ना गिरे। तो मेरे हिसाब से एस से स्टार्टिंग कर लीजिए, जहां पर आप एक डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि किसी भी कोएलिशन गवर्नमेंट को आप स्मूथली रन कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंगल पार्टी रन करती है। इस बात की शर्त यहां पर मौजूद है। एस से स्टार्टिंग है, क्यू उसके बाद है। मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा, एक्चुअली मुझसे वो गलत लिंक हुआ था, माफ कीजिएगा। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि हर इंसान को एक कोड ऑफ कंडक्ट से चिपके रहना पड़ेगा, तभी आप जाकर अपनी मनमर्जी शायद ना चला पाए और वो गवर्नमेंट फॉलो होने की कगार पर ना आए। अब कैसे चिपका रहना पड़ेगा, तो देखिए, एक तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी हर पॉलिसी और एक्शन के लिए, और किसी भी पार्टनर को दूसरे के व्यूज को पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि एक थीसिस दी गई है कि भाई हर कोएलिशन गवर्नमेंट भी सरकार बना सकती है बिना किसी परेशानी के। बस एकमात्र कंडीशन है कि आप जो हैं वो एक बंधन में बंधे रहिए, एक तो जिम्मेदारियां निभाइए अपनी अपनी पॉलिसीज, और दूसरों को ये चीजें ओपन ना करें कि आपकी कोएलिशन किस प्रकार की है। फ्लैट आंसर एस Q, then R and then P. S, Q, R, P. Options में 100% होगा। S, Q, R, P is the exactly must be the answer. वो लिंक मुझे गलत लगी बिकॉज थीम के हिसाब से समझ में आ गया था। Must be the answer and that is.
Biographies of great men can also help us in learning good manners. Courtesy and politeness is the key to good manners. पहली समझ में आ गया कि biographies लोगों की जो they can also help us. एक सेकेंड, they can also help us, इन चीज़ों से भी हमें ये चीज़ें manners मिलती हैं. तो और किस चीज़ से मिलती हैं पहले वो बताओ ना. Courtesy और politeness is the key to good manners. तो पहली चीज़ ये हो गई और इनसे भी सीखने को मिलता है. भैया मुझे नहीं पता क्यों के जस्ट बाद आएगा कि नहीं, लेकिन क्यों के कहीं बाद में पी आ जाएगा. और गुड मैनर्स यहां से सीखते हैं, यहां से भी सीखते हैं. नो डाउट दीज आर लिटिल वर्ड्स. देखिए एक इमेज तो हमें भी दिख जाती है, मैंने अभी नहीं पढ़ा एस क्या लिखा है, लेकिन मुझे सॉरी प्लीज जैसे शब्द दिख गए थे एट अ ग्लैंस. तो मैं टाइम सेव करने के लिए दीज आर द वर्ड्स. कौन से वर्ड? सॉरी, प्लीज, थैंक यू. दीज का इस्तेमाल तब होगा जब वो वर्ड्स डिफाइन किए जा चुके होंगे. तो एस के बाद आर है, ये बात भी श्योर है. एक बार मैं यही पिक कर लूं, वैसे तो मुझे दिख गया क्यू पी एस आर जैसा कुछ हो, लेकिन एक फ्लैट आंसर एस के बाद आर. छोड़ जाओ क्यू और पी कहां पर है, एस के बाद आर आई कहीं भी आ जाए, स्टार्टिंग तो उनसे वैसे भी नहीं होनी. सॉरी के लिए दीज वर्ड्स. एस आर चेक करते हैं, एस आर नहीं है, आर एस लिखा है. एस आर नहीं है, एस आर है. और जज कीजिए आप सही हैं, क्यू से स्टार्टिंग है फर्स्ट वन, पी उसके बाद है, उसके बाद एस आर लिखा है. अब तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं, एस आर यहां पर नहीं है. मस्ट बी द आंसर. ये चीजें गुड मैनर्स सिखाती हैं, ये चीजें भी आपको गुड मैनर्स सिखाती हैं. इन शब्दों का इस्तेमाल आपके मैनर्स को दिखा सकता है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नो डाउट दीज वर्ड्स, ये हमेशा ध्यान देते हैं, आपके डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स आपकी मदद करते हैं. एंड दैट इज द आंसर. चलिए गो इन अहेड. एंड आई वाज अर्निंग barely enough money to keep body and soul together. सिर्फ घर का गुजारा कर पाऊं इतनी मेरी इनकम थी. इट वॉज 20 years ago, 20 साल पहले की बात होगी. एट द टाइम आई वाज लिविंग इन पेरिस एंड आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग सिमेट्री. ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहां से होगा. 20 साल पहले की बात है. इट वॉज जैसे हम मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, 3 days ago, 10 years ago, 20 years ago, अक्सर इनिशियलाइज यहां से करते हैं 20 साल पहले. वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो ये 20 से स्टार्टिंग कर लीजिए. इट वॉज 20 years ago. और 40-60 20 years ago टाइम दिखा रहा है 40%. इसी टाइम से आपने यहां स्टार्ट किया है. बी सी मस्ट बी टुगेदर. मैं पेरिस में रहता था, रहने का जिक्र है तो मेरा क्वार्टर भी रहा होगा, तब मैं इतना कमाता था, डजंट मैटर. बी सी डी ए, ऐसे छोटे मोटे का तो आप बना लीजिएगा. बी सी डी ए अगर है तो बहुत अच्छी बात है. आंसर ठीक है. बहुत जल्दी बोल गया बिकॉज आप भी इतनी स्पीड रखिए, माफी. कई एग्जाम्स में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं. सीडीएस को मैं अलग नहीं रखूंगा, आप में से कई लोग सीडीएस के मेरे साथ हैं, एसएससी के तो बहुत सारे लोग हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए. हाँ, एक दिन में ये चीजें नहीं बनती हैं, लेकिन आई होप सो आपके लिए इतना बेनिफिशियल जरूर रहे. ठीक है, तो 20 साल पहले की बात है. मैं पेरिस में रहता था, एक क्वार्टर में रहता था, इतना कमाता था. टाइम से टाइम लिंक हो गया, जगह से जगह लिंक हो गई. 40-60 वापस कह दूं, ये 40% टाइम का, टाइम को लिंक लेके आ गया 60%. ये 40% प्लेस का, प्लेस से लिंक लेके आ गया क्वार्टर, तो ये 60% इसका हो गया. डैम श्योर, और वही आंसर है. मूविंग अहेड. द अदर डे वी एंटर्ड द सिटीज ओनली जूइश सिमेट्री कह दीजिएगा. But then it should not be a surprise. क्या? We were astonished to discover how tiny it was. मेरे हिसाब से ए के बाद सी आ जाएगा कि हम लोग किसी शहर में जाकर किसी जगह पहुंचे, कुछ भी है वो, और हमें बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि इतनी छोटी है. Although Jewish people have lived in India for generations, but they are one of the nation's tiniest minorities. देखिए भाई, फर्स्ट डी भी हो सकता है और फर्स्ट ए भी हो सकता है, बट देन इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज. मुझे बी का पता ही नहीं कहां पर है. मैं ये मजाक भी कर रहा हूं, ऑनेस्टली भी मेरे वर्ड्स हैं. आप स्टूडेंट की जगह बैठ करके यार समझ ही नहीं आ रहा फर्स्ट कौन सा है, ऑल दो वाला नहीं होना चाहिए, वो ए भी हो सकता है, पता नहीं. मत करिए रीअरेंज. जैसे आपसे कई बार कहा कि एस और आर को देख लो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इसमें नहीं, साथ में आने चाहिए. चेक करो एस आर कहां पर साथ में, जहां मिल जाए वो आपका आंसर है. मैं ये नहीं कह सकता कि एक दिन हम लोग कहीं पर गए और कुछ देखा और हम बहुत ज़्यादा चकित हो गए क्योंकि वो इतना छोटा था, और उन्हीं छोटे होने की बात फर्दर भी की गई है. भाई मेरा आंसर है ए और सी साथ में, मुझे आप दिखा दीजिए. अगर दो जगह मिले तो मैं ऑनेस्टली मुझे टाइम लगाना पड़ेगा इसके लिए, बट 99% ऐसा नहीं होता. ए सी मस्ट बी टुगेदर, उसी चीज को छोटा दिखाने के लिए. ए सी नो, ए सी नो, एंड ए सी नो आपको भी दिख गया होगा. ए सी यस, क्या मैं सही हूं? ए सी के बाद बी डी. अब इनसे बात करते हैं. हम लोग इतना छोटा था, लेकिन क्या सरप्राइज होने वाला था बी, बिकॉज भले ही ये लोग भारत में इतने सालों तक रह चुके हों, ये अभी भी माइनॉरिटीज में आते हैं. सही तो है. एक दिन हम लोग किसी मॉल में पहुंचे किसी को देखने के लिए, वो हमें बहुत छोटा मिला, सरप्राइजिंग लगा. लेकिन क्या सरप्राइज है यार, ये लोग पहले भी तो छोटे थे. फॉर एग्जाम्पल आज भी छोटे रहेंगे, वो उनकी वैल्यू छोटी दिखाई गई है जिस भी एग्जाम्पल के इन्होंने लिखा होगा. सो आई एम करेक्ट एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शंस. मेरा आंसर था ए सी.
मुझे ये भी नहीं पता था कि ए से स्टार्टिंग है भी या नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया मैं सही हूं और मैं सही हूं। चलिए, द ऑफिसर्स आर लुकिंग टू रीयूनाइट द डॉग विद हिज ओनर। ऑफिसर चाहते हैं उस कुत्ते को, कौन सा कुत्ता? देखिए भाई, ये द डॉग फर्स्ट तो नहीं होगा, किसी ना किसी कुत्ते का जिक्र यहाँ पर किया गया होगा। इवेंचुअली लास्ट में पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया था, ये चिकनगुनिया जैसा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर ऑन अ मोटरसाइकिल चेज द डॉग। कौन सा डॉग, कौन सा डॉग भैया? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, सी के बाद भी आएगा। किसी पुलिस ऑफिसर ने मोटरसाइकिल पर चेज किया और अंततः उसको पकड़ लिया। डैम शॉ, सी बी साथ में और उसके बाद आएगा। चिकनगुनिया, मैं तो चिकनगुनिया कह रहा हूँ इसको, रेन अक्रॉस कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को इन ब्रिज। यार फ्लैट आंसर रखा है, ये एसएससी ने पूछा है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा बेइज्जती करने के लिए कौन से एग्जाम में कब पूछा गया, 2017 के एग्जाम का 18 में पूछा गया था, आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो, ये स्टैंडर्ड से आते हैं। लेकिन इनमें आप 19 सॉल्व कीजिए भाई, अगर 20 है मिनिमम 19 चाहिए, एक आध गलत हो सकता है, 2 गलत नहीं होने चाहिए, और 10 के अगर हैं तो प्लीज 9 लेकर आइए, तभी आप अपने आप को वहां मेरिट में या फिर अच्छे स्कोर पर रख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। एक कोई कुत्ता भाग रहा होगा कहां पर, पुलिस वाले ने उसको पकड़ना चाहा, अंततः पकड़ लिया और अब वो उसको उसके ओनर के पास देना चाहते हैं। बिना ऑप्शंस के आंसर है डी, देन सी, देन बी, देन ए। डी देन सी। मैं डर गया एक्चुअली, मेरी नजर फोर्थ पर गई जिसमें कुछ और लिखा हुआ था और बाकी में मुझे डी नहीं दिखा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लेकिन फ्लैट वर्ड्स लिखे हैं। कोई कुत्ता कहीं पर रहा होगा, उसे पुलिस ऑफिसर ने चेज किया, उसके बाद उसे पकड़ लिया और उसके मालिक के पास देना चाहते हैं। आंसर नहीं चेक करने, आई एम श्योर सही हूं मैं, आप भी सही हैं मेरे साथ। There had already been abundant rainfall in Delhi. पहले ही बहुत सारी बारिश हो चुकी थी। It was the fag end of summer. खत्म होने वाला था। A strong wind began to blow and the rain came, causing havoc all around. ये भी ठीक है। One day, however, we had a cyclonic storm. कहाँ से स्टार्ट करूं? पहले ही बारिश हो चुकी थी, फिर एक स्टॉर्म और आ गया, ये भी ठीक है वैसे। ये लाइन हाँ जो मैंने बोली वो भी ठीक है ना, कि यार पहले से ही बारिश हो चुकी थी इतनी सारी, और एक दिन की बात है कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म और आ गया, और स्ट्रॉन्ग विंड, ये स्टॉर्म को तो आप इससे लिंक कर दोगे, यानी डी के कहीं बाद में सी आ जाएगा। स्टार्टिंग कहां से करूं? तो मैं ये नहीं दिखा सकता, 20 साल पहले की बात है, इट वॉज 20 years ago। एक समर की बात है, समर लगभग खत्म होने वाला था, ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी, एक दिन एक तूफान और आ गया और ऐसा ऐसा कुछ भी होगा। तो मेरा आंसर हो चुका है शायद स्टार्टिंग 20, मुझे स्टार्टिंग का नहीं पता बट 99%, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, 20 से स्टार्टिंग कर लो, बारिश हो चुकी है, एक थीम रख दी आपको कि इतना तो हो ही चुका था, इसके बाद एक स्टॉर्म और आ गया, तो बी ए और डी सी जैसा कुछ होना चाहिए। फर्स्ट में लिखा हुआ भाई बी ए डी सी, लॉलीपॉप तो नहीं होनी चाहिए कि मैं गलत हो जाऊं, दैट इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज मेरी लिख थी डीसी। एक बार मैं चेक करूं डीसी किसी और में भी है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म को दिखा है स्ट्रॉन्ग विंड की सहायता से, तो डीसी ये तो सही है ही, डीसी नहीं है, सीडी लिखा है ना, बिल्कुल नहीं, और डीसी नहीं है, मैं वापस सही हूं। चलिए, ड्यू टू द मूवी, कौन सी दिखाएंगे पैसेज में, टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द बीच देयर। Maya Bay in Thailand was in the media in 1999 when Hollywood arrived there to film the beach. भैया डिस्क्रिप्टिव बी होगा, ऑप्शन चेक कर लो। Oh my God, मेरा मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है मुझे, एग्जाम में अगर टाइम नहीं होता तो मैं इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाता। एक बार आपके सामने चेक कर रहा हूँ, विजुअल्स आपके सामने हैं, ये अच्छा बैक हो गया मुझसे, सही है, फर्स्ट वन सही है। प्लीज आप लोग भी कभी टाइम सेव करना हो वैसे कर लीजिएगा। बी टोटली डिस्क्रिप्टिव है, हाँ बाकी मैं सॉल्व कराऊंगा कि थाईलैंड में 99 की बात है, एक हॉलीवुड फिल्म शूट करने आया था और उसी फिल्म को आगे दिखाया होगा कहीं पर, तो बी से स्टार्टिंग थी और मैंने आंसर चेक किया, वही आंसर है। आप लोग सही हैं, बिकॉज बाकी ऑप्शंस में भी था नहीं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द फिल्म एक्टर्स उसी फिल्म के वो ये थे, फाइन, और 4000 लोग तो रोजाना वहां पर बोट की सहायता से आते थे। मैं बिल्कुल सही था, एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें 4000 लोग आते थे, एक हीरो ये भी थे, और मूवी की वजह से वहां पर बहुत सारी भीड़ लग गई, टूरिज्म के लिए आने लगे। अच्छा, ये टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग, तो ये इससे जरूर लिंक होगा कहीं, डजंट मैटर, बी से एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर है, आई एम करेक्ट। ओह फिनिश, चलिए। सो यस, ये वीडियो फिनिश है। इसके अलावा कई और वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आपसे पहले भी कहा था कि आपका सपोर्ट रहेगा, इनफ व्यूज होते हैं तो मैं आपके लिए और भी इस तरह की सीरीज लाऊंगा, अदरवाइज बंद भी कर सकता हूं, आप लोगों पर डिपेंडेंट है। बट आपके जिस भी एग्जाम में आरसीज आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, मैं सबको कंसिडर करके चलूंगा। बैंक का भी एक दिया था, एसएससी के भी दिए हैं, सीडीएस के भी हैं, डिफेंस के भी हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर पेपर से चेक करने के बाद मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि मुझसे बन पा रहे हैं या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप मार्क कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ग्रामर के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, हर चीज की सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार चेक कर लीजिए। वोकैबुलरी की अलग प्लेलिस्ट है, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स एंड ऑल, और आरसीज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा।
आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे एक म्यूजिक चैनल है मेरा कपिल म्यूजिक बॉय, जो ये था वो वहाँ पहुँचा दिया है। कभी कभी सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ, आप चाहें तो सुन सकते हैं वहाँ पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कपिल म्यूजिक बॉय हैंडल से। सेम मेरा यूट्यूब चैनल है कपिल म्यूजिक बॉय। ट्विटर भी उसी नाम से है विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय। हाँ, आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। इस सोल्यूशन की पीडीएफ आपको चाहिए या प्रैक्टिस सेशंस की पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए एरर डिटेक्शन और इन सब चीज़ों के, वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं और अपनी डाउट्स उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो ज्वाइन मी टेलीग्राम विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। Join my Facebook page if you want to with the same handle English by Kapil Dev Sharma, and I'm a plus educator in the banking stream at Unacademy। अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपसे Unacademy पर मिलते हैं डेली। अभी तो टाइमिंग 7:30 इन द इवनिंग है और रिसेंटली परसों ही मेरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम कपिल देव शर्मा अनअकैडमी प्लस पर। आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं कपिल सर टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी जहां पर के एक बार पे करने के बाद कोर्स के लिए आप किसी भी टीचर से कितने भी नंबर ऑफ आवर्स पढ़ सकते हैं और उसी पेमेंट में आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस सब इंक्लूडेड है, वो भी n नंबर ऑफ आवर्स और n नंबर ऑफ टीचर्स। जितने टीचर्स पढ़ाते हैं आप सबसे पढ़ सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और चाहे पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, नीट या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मेरे रेफरल कोड से 10% ऑफ पा सकते हैं विद द सेम KAPILSIR। Thank you very much for staying with me. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thank you.